अगर आप भी पावर बीआई में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब अपेंड का यूज करना है, कब मर्ज का यूज करना है, तो चलो मैं आपको आज सिंपल वे के अंदर बताऊंगा कि ये दोनों एग्जैक्टली क्या है और कब आपको यूज करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेटा सेट के साथ। ठीक है, डेटा सेट में मैंने क्या लिया है, मैं अभी सिर्फ अपेंड पे डिस्कशन करने वाला हूँ। ठीक है, डिस्कशन से करने से पहले मैं आपको एक बार डेटा दिखा दूं ताकि आपके माइंड में एक कंसेप्ट बने कि हाँ हम ये करने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने अभी आप मेरी स्क्रीन पे आपको दो चार डेटा सेट दिख रहे होंगे टोटल, इसमें से सिर्फ अभी इन दो के ऊपर फोकस कीजिए, जैन सेल्स एंड फैब। ठीक है, आप इसको एज्यूम करिए कि आपके पास एक टेबल है जिसमें आपके पास सिर्फ जैन का डेटा है और दूसरा टेबल है जिसमें सिर्फ फैब की सेल्स का डेटा है। ठीक है, अगर मैं डेटा व्यू में जाके आपको दिखाऊं जिसमें ऑर्डर आईडी, डेट, प्रोडक्ट एंड सेल्स, ये मेरा फैब का डेटा है। सिमिलरली सेम डेटा मेरा जैन का डेटा है। ठीक है, जिसमें ऑर्डर आईडी, डेट, प्रोडक्ट एंड सेल्स है। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं कि अपेंड क्या होता है। अपेंड का मतलब होता है जब हम किसी भी टेबल की रोज को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, रोज को इंक्रीज करते हैं तो वही सिंपली अपेंड होता है। लेकिन हम ऐसा तो नहीं है कि कोई भी दो टेबल को लेकर आएंगे, बिल्कुल अलग एक टेबल है, एक दूसरा एक अलग टेबल है और मैंने उनको अपेंड कर दिया, नहीं। अपेंड करने के लिए भी कुछ कंडीशंस होती हैं, तो उसकी तीन मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती हैं कब जब भी हमें दो या दो से ज्यादा टेबल को अपेंड करना हो। तो सबसे पहली कंडीशन देखते हैं कि जो टेबल का जो स्ट्रक्चर है, टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो सेम होना चाहिए। टेबल का स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, जैसे इसके अंदर एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम और चार कॉलम। सिमिलरली अगर मैं अपना फैब का भी टेबल देखूंगा ना, तो उसमें भी मेरे यही चार कॉलम होने वाले हैं। ठीक है, तो मतलब आपको पहला पहला कंडीशन क्लियर हो गया कि उसका डेटा स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए। जब डेटा स्ट्रक्चर सेम हो गया, उसकी दूसरी कंडीशन ये होती है, क्योंकि अब उसे कैसे पता चलेगा कि डेटा स्ट्रक्चर तो सेम है, चार कॉलम थे, चार कॉलम उसमें, लेकिन किस कॉलम में मुझे अपना डेटा को, एक टेबल के जो एक कॉलम का डेटा है वो कौन से कॉलम में मुझे उस डेटा को फिल करना है। ठीक है, तो उसको इंश्योर करता है कॉलम का हेडर नेम। अब अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो हेडर्स के नेम भी सेम है, ऑर्डर आईडी, डेट, प्रोडक्ट एंड सेल्स। सिमिलरली अगर आप दूसरे टेबल में जाएंगे जो कि जैन वाला है, उसमें भी सेम नाम है। ठीक है, मतलब दो कंडीशन चेक हो गई, डेटा स्ट्रक्चर सेम हो गया, कॉलम्स के हेडर के नाम सेम हो गए। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट आता है, उनका डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए। अगर डेटा टाइप मिसमैच हुआ तो आपको एक नया कॉलम मिलेगा और वहां पे ब्लैंक मिलेंगे। ठीक है, तो डेटा टाइप भी आपका सेम होना चाहिए। इसमें डेटा टाइप देखिए, इसमें डेटा टाइप ऑर्डर आईडी का जो मेरा होल नंबर, फिर डेट है, फिर मेरा टेक्स्ट है और फिर होल नंबर है। सेम मेरा फैब में भी होने वाला है। ठीक है, तो अब इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया है कि एग्जैक्टली अपेंड क्या होता है। अपेंड इज सिंपल, जब हम किसी भी टेबल के रोज को इंक्रीज करते हैं और उसको इंक्रीज करने, जब भी हमें किसी भी कॉलम मतलब टेबल को अपेंड करना हो तो उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। कंडीशंस मैंने आपको बता दी, डेटा स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, कॉलम के हेडर के नाम सेम होना चाहिए और उनका डेटा टाइप सेम होना चाहिए। ये भी बता दिया। अब कुछ क्वेश्चन आपके माइंड में ये भी अराइज हो सकते हैं कि अगर सपोज एक टेबल में 6 कॉलम है, दूसरे टेबल में 4 कॉलम है, तब क्या होगा। तो जो 4 कॉलम मैचिंग होंगे उनके लिए तो प्रॉपर डेटा अपेंड होगा, लेकिन जो दो एडिशनल कॉलम होंगे जिसका डेटा एक टेबल में होगा लेकिन दूसरे टेबल में नहीं होगा, तो जहां पे वो डेटा प्रेजेंट नहीं होगा वहां पे सिंपली नल या ब्लैंक हो जाएगा। ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर 5 कॉलम हो जाते हैं और नीचे वाले में, जैसे यहाँ पे मेरे 4 कॉलम है, अगर सपोज यहाँ पे एक और कॉलम आ जाता है, तो उसके लिए क्या होगा, क्योंकि इस टेबल में वो कॉलम एग्जिस्ट करता होगा लेकिन फैब वाले में एग्जिस्ट करता नहीं होगा, तो जब ये दोनों टेबल अपेंड होंगे तो जैन के लिए वहाँ पे कुछ वैल्यूज दिखेंगी, तो फैब के लिए वहाँ पे क्या दिखेगा, ब्लैंक दिखेगा या नल दिखेगा। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो जब आप पावर क्वेरी एडिटर के अंदर एंटर करेंगे, होम के अंदर अपेंड क्वेरीज पे आएंगे, तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, एक दिखेगा अपेंड क्वेरी और दूसरा दिखेगा अपेंड क्वेरी एज न्यू। अपेंड क्वेरी का मतलब होता है जब आपको अपनी सोर्स टेबल में जो भी टेबल सेलेक्टेड है आप उसी को ही चेंज करना चाहते हैं, मतलब उसी के अंदर सिंपल आप डेटा को अपेंड करके एक नई टेबल बनाना चाहते हैं। लेकिन एक्चुअली हम ऐसा नहीं करने वाले। हम क्या चाहते हैं, मेरी सोर्स टेबल रिटेन रहे, मेरे को क्या करना है, तीसरी टेबल क्रिएट करनी है। ठीक है, तो मैं चाहूंगा अपेंड क्वेरी एज न्यू। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपेंड क्वेरीज भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अपेंड क्वेरी एज न्यू पे क्लिक करेंगे तो जो भी मेरा टेबल सेलेक्ट है ये ऑटोमेटिकली उसको फर्स्ट टेबल सेलेक्ट कर लेगा। मैं इसको सेकंड भी असाइन कर सकता हूं। अगर आपके पास ज्यादा टेबल्स होंगे तो वहाँ पे आप 3 और मोर टेबल पे भी क्लिक करके कर सकते हैं। जितने टेबल्स होंगे यहाँ पे पुल करते जाइए और वो अपेंड हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको जैसे ही ओके करूंगा तो देखिए एक नया टेबल क्रिएट हो गया। अब इसमें देखिए मेरी जैन की भी सेल है और फैब की भी सेल है, तो यही हमारा सिंपल हमारा होता है। ठीक है, अब मैं आपको वो भी एक एग्जांपल बना देता हूँ। सपोज मैं एक नया कॉलम ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, मैं जैन के लिए एक एक एग्जांपल लेता हूँ आपको। ठीक है, मैंने कंट्री का कॉलम लिया और मैंने कंट्री बोल दिया इंडिया और मैंने इसको डन कर दिया। ठीक है, अब इस कॉलम के अंदर मैंने क्या किया है, मैंने एक नया कॉलम ऐड किया है। अब अभी तक आपको समझ आ रहा था कि भाई 4 कॉलम थे यहाँ, 4 कॉलम थे यहाँ, अपेंड किया, डेटा अपेंड हो गया। तो
अब ये पांचवी कॉलम तो नहीं आ गई, इसके लिए मेरा रिजल्ट कैसा दिखेगा? रिजल्ट ऐसा कुछ दिखेगा जैसा कि मैंने बताया, जहां पर जिस टेबल के लिए ये अगर वैल्यू प्रेजेंट होगी तो वो वैल्यू दिखेगी, जहां पे नहीं प्रेजेंट होगी वहां पे क्या दिखेगा आपको? नल। ठीक है, आई होप आपको अपेंड एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूं कि हमारा मर्ज क्या होता है। ठीक है, अभी तक आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब अगर आप अपना एक टेबल लेते हैं और उस टेबल के अंदर आपको सारा डेटा एक ही दिखेगा, क्योंकि अब आपके पास एक अपेंड टेबल है। ठीक है, तो इतना पार्ट हो गया हमारा अपेंड का। अब डिस्कशन करते हैं हम अपने मर्ज के ऊपर। मर्ज का मतलब होता है जब वो हमारे पास दो या दो से ज्यादा टेबल हैं, हम उसको किसी एक कॉलम की के बेसिस पे, मतलब एक कॉमन, जो भी कॉमन कॉलम होगा उसके बेसिस पे उसको कंबाइन कर रहे हैं। कंबाइन करने का मतलब क्या है? हम उसकी कॉलम्स को बढ़ा रहे हैं। अपेंड में हम रोज बढ़ा रहे थे, मर्ज के अंदर हम लोग क्या करते हैं? उसके कॉलम्स को बढ़ाते हैं। तो कॉलम्स को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? मैंने बहुत सिंपल छोटा सा डेटा सेट लिया है। सपोज मेरे पास एक कस्टमर का डेटा सेट है जिसके अंदर मेरे पास कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, सिटी, और सेल्स के अंदर क्या है? ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, सेल्स। अभी आपको कुछ कॉमन दिखा इसमें? इसमें कॉमन क्या है? कस्टमर आईडी। ये सिमिलरली अगर आप जॉइन से अवेयर हैं, अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने वहां पे जॉन्स एक्सप्लेन किए हैं, वो भी देख सकते हैं। ये उसी के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। मतलब अब हमारे लिए कॉमन की कॉलम कौन सा हो गया दोनों में? कस्टमर आईडी, क्योंकि कस्टमर आईडी मेरा सेल्स टेबल के अंदर भी है और मेरा कस्टमर टेबल के अंदर भी है, C00123। वो सिमिलरली सेल्स में भी है 123। अब चलिए अपने पावर क्वेरी एडिटर में फिर से वापस चलते हैं और वहां पे प्रैक्टिकली समझते हैं इसको क्या करते हैं। सेम मैंने बता दिया कि अगर आप किसी भी एक कॉमन की कॉलम के बेसिस पे कॉलम्स को इंक्रीज करना चाहते हैं तो उसी केस में आपको मर्ज का यूज करना है। अब सेम होम पे आएंगे, मर्ज पे जाएंगे, मर्ज में भी सेम दो ऑप्शन आते हैं। अगर आप अपने नेटिव टेबल को चेंज करना चाहते हैं या आप एक नया टेबल क्रिएट करना चाहते हैं, मेरे केस में मैं एक नया टेबल क्रिएट करना चाहता हूं। यहां पे इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं। ठीक है, जॉइंट्स मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं अपनी दूसरी वीडियो के अंदर, वो आप जाके देख सकते हैं। मैं आपको जस्ट एक मेरे सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि फजी मैचिंग को आप बता दीजिए। फजी मैचिंग का मतलब होता है, सपोज अगर आपके पास कुछ ऐसा है, एक आपके पास है जॉन, ठीक है, JOHN। ठीक है, फजी मैचिंग का मतलब होता है कि एग्जैक्ट मैच नहीं है लेकिन कुछ कुछ वैसा ही मैचिंग है, और एक है मेरे पास JON जॉन। तो फजी मैचिंग क्या करेगा? जो क्लोजेस्ट मैच होगा ना उसको भी कंसीडर करेगा। अगर आपने फजी मैचिंग पे चेक नहीं किया होगा और अगर आप नॉर्मल मर्ज कर रहे होंगे तो वो मर्ज में एरर थ्रो करेगा क्योंकि उसको कॉमन नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे मैंने आपको एग्जांपल के अंदर बता दिया, फजी मैच का मतलब होता है आसपास मिल रहा है। ठीक है, JOHN एंड JON। ठीक है, ये मेरा फजी मैच होता है। चलिए वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। मर्ज में क्या होगा? अब मुझे क्या करना पड़ेगा? जैसे ही मैं मर्ज पे सेलेक्ट करूंगा, अब मुझे सेलेक्ट करना है कि किस कॉलम के बेसिस पे करना है। तो मुझे जैसे कि पता है, क्योंकि मैंने अपने डेटा सेट के अंदर डिफाइन किया है, मुझे कस्टमर आईडी के बेसिस पे चलना है। अब देखिए नीचे लिखा गया द सिलेक्शन मैचेस 3 of 3 फ्रॉम द फर्स्ट टेबल। मतलब एग्जैक्ट मैच हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ रोज मैच नहीं भी होती हैं। ठीक है, तो उस केस में क्योंकि वो प्रेजेंट नहीं होंगी वो आईडीज, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका आउटपुट गलत आएगा, वो जस्ट ये कि आपके डेटा के अंदर वो आईडीज प्रेजेंट नहीं है, इसलिए आपकी सारी रोज जो है मैच नहीं कर रही। बट आइडियली आपका, क्योंकि कस्टमर टेबल एक डायमेंशन टेबल है, उसके अंदर आपकी सारी आईडीज प्रेजेंट होंगी। ठीक है, तो जब मैंने ये किया, फिर डिफरेंट तरीके के जॉइंस आते हैं, लेफ्ट, राइट आउटर, फुल आउटर, इनर, लेफ्ट एंटी, राइट एंटी। मैं आपको बहुत अपर लेवल बता देता हूँ। लेफ्ट जॉइन मतलब ऑल फ्रॉम द लेफ्ट टेबल एंड मैचिंग फ्रॉम द राइट टेबल। राइट का जस्ट इसका दूसरा कि राइट टेबल के सारे रिकॉर्ड और जो मैचिंग है वो भी रिकॉर्ड। ठीक है, फुल आउटर दोनों के रिकॉर्ड, इनर के अंदर जो सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड होंगे। लेफ्ट एंटी मतलब सपोज मेरे पास एक लेफ्ट टेबल है, एक राइट टेबल है, जो उसमें मैचिंग है पहले और दूसरे टेबल में, मतलब लेफ्ट टेबल के जो दूसरे टेबल से रिकॉर्ड मैच कर रहे हैं उनको छोड़ के जो बच गए वो वाले होंगे। राइट में क्या होगा? अगर मेरे पास दो टेबल है, टेबल ए, टेबल बी, अगर मैं राइट एंटी लगा रहा हूं इनर जॉइन से, जो रिकॉर्ड मेरे मैच हो गए उसके अलावा जो बच गए, जो बचे लेफ्ट आउट रिकॉर्ड होते हैं ना, लेफ्ट एंटी और राइट एंटी के अंदर, वो हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, सिंपल, मैंने ये किया, मैं ओके किया। अब देखिए मेरा टेबल एक मर्ज होके आ गया। अब आप कहेंगे डेटा तो दिखा नहीं, यहाँ तो टेबल टेबल लिखा है। अब वो पूछ रहा है ना मेरे से, क्योंकि उसके अंदर भी वो सारे कॉलम है, तो मुझे बताना है कि मुझे क्या क्या लेके आना है। क्योंकि मेरा कस्टमर आईडी ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है, तो मुझे कस्टमर आईडी नहीं चाहिए, मुझे दूसरे टेबल से, क्योंकि मैं कस्टमर टेबल के अंदर लेके आ रहा हूं, तो मुझे ऑर्डर आईडी और सेल्स चाहिए। ठीक है, तो हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे कि कौन कौन से कॉलम मुझे दूसरे टेबल से इस टेबल के अंदर मर्ज करने हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अपेंड और मर्ज का मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में ब्रेक डाउन किया है। अगर समझ में आया तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।